पश्चिम बंगाल के मैं राजनीति की बात करूं तो भूचाल आ चुका है, जहां तमाम बागी सांसदों की लिस्ट आ गई है। 19 सांसदों ने जो लिस्ट बनाई है, जो टीएमसी से अलग होकर टीएमसी पार्टी टूटने के कगार पे है। वहीं हमारे साथ बात करने के लिए इस बागी सांसद की लिस्ट में से जगदीश जी हैं, लोकसभा के सांसद कूच बिहार से। उनसे बात करते हैं। सर, बंगाल की राजनीतिक जहां टीएमसी टूटने के कगार पे है और अब बात की जाए कि 19 सांसदों की लिस्ट आ गई है, जिसमें आप छठे नंबर पे हो। पहला सवाल कि पार्टी छोड़ने का पहला कारण क्या था, क्योंकि टीएमसी तो बहुत मजबूत विपक्ष की पार्टी मानी जाती थी। पहले जो कारण है टीएमसी छोड़ने का, जो टीएमसी में किसी को सम्मान नहीं है, टीएमसी पार्टी में किसी को बोलने का मौका नहीं, टीएमसी पार्टी में किसी को कोई अर्जी जनाने के लिए लीडर को पास जाकर जब बोलना इस सुযোগ नहीं मिलता है। इसलिए हम निर्णय लिया कि जो पार्टी में आइडियोलॉजी नहीं है, जो पार्टी में कॉरपोरेट ढंग से पार्टी चलाया जाता है, वो पार्टी करना हमके लिए नामुमकिन है। इसलिए हम निर्णय लिया और हमारा निर्णय का साथ और भी 18 मेंबर भी सही है निर्णय, तो हम निर्णय लिया कि टीएमसी पार्टी छोड़ दे। सर, इसमें सबसे चर्चित नाम साइनी घोष का है, जहां पर उनके बयान वायरल हुए थे और इस लिस्ट में उनका भी नाम है। इस पे वो क्या कहना चाहिएगा? तो देखो, 2 दिन पहले कल्याण बनर्जी ने हमको गद्दार किया, जितने हमारा सांसद भी सही किया उसका गद्दार किया। और काल भी से कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी को बोला 2 में 1 चुनना पड़ेगा तुमको, है अभिषेक नहीं तो कल्याण बनर्जी। तो साइनी घोष ऐसी तरफ बोला और दूसरे दिन साइनी घोष चला आया, तो कल्याण बनर्जी भी काल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि कल्याण बनर्जी भी शामिल होंगे। कोई दिक्कत नहीं, राजनीति में कोई असंभव नहीं है। जिस तरीके का बयानबाजी कर रहा है कल्याण बनर्जी आ सकता है। कीर्ति आजाद और कल्याण बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तमाम उन सभी जो 19 बागी सांसद हैं उनको गद्दार का टैग दिया गया। ये बोला गया कि गाड़ी बंगला के लिए वो विपक्ष की ओर जा रहे हैं, मतलब सरकार के जा रहे हैं, सरकार बनते हुए देखते हुए दीदी का साथ छोड़ रहे हैं, हम गद्दार नहीं है। कीर्ति आजाद हो तो बंगाल का नहीं है, वो बिहार का है। बंगाल का जो सिचुएशन वो जानता नहीं है। वो बंगाल का सिचुएशन जो जानता है, बंगाल का जितने सारे एमपीस है वो निर्णय ले लिया है। वो गद्दार बोलो और ना बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक दिन देखा जाए तो कीर्ति आजाद भी इसमें शामिल हो सकता है। कीर्ति आजाद भी। तो आप लोग सर बीजेपी की ओर जा रहे हो, बीजेपी में शामिल हो रहे हो? अभी हम एनडीए को सपोर्ट दे रहा है और उसका आगे क्या होगा अब देख जाए। सर, आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया था विपक्ष को एलएलपी को लेकर, ऋतुव्रत को लेकर, जो खारिज कर दिया गया और उन्हीं को एलएलपी दर्जा तय होगा। 62 एमएलए उनका पास है, तो हाई कोर्ट तो उनके मान्यता देगा। इधर हमारा पास 19 है। ममता बनर्जी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हमको ही मान्यता देगा कि हमारे पास 19 है सांसद। जिस तरफ ऋतुव्रत बनर्जी को मान्यता दी हाई कोर्ट, उस तरफ सुप्रीम कोर्ट हमको मान्यता देगा। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, अभिषेक बनर्जी को क्या कहिएगा जो अभी स्थिति चल रही है, और आगे आने वाले दिनों में बंगाल की कैसी तस्वीर निकलेगी? जो अभी भूचाल चल रहा है, क्योंकि टीएमसी एकदम खत्म होने के कगार पे है। बंगाल का इतिहास रहा है कि जिसकी सरकार जाती है, जैसे सीपीएम का जो इतिहास रहा है कि पार्टी पूरी खत्म हो गई बंगाल से, अब टीएमसी उसी कगार पे है। क्या टीएमसी ऐसे हालत में होगा जो कांग्रेस का होता है, जो वामफ्रंट का हुआ, वो टीएमसी को ऐसे होगा। अभिषेक बनर्जी को क्या कहना चाहिएगा? उसका क्या कहना है, उसका भविष्य 0 है। अभी क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्रीय टीवी से बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि बंगाल की राजनीतिक जो बात की जाए कि जिस तरीके से बाकी पार्टियों की मैं बात करूं बंगाल से खत्म हो गई, चाहे वो आप कांग्रेस ले लीजिए, चाहे सीपीएम ले लीजिए, अब टीएमसी भी उसी कगार पे है और आज 19 सांसदों की लिस्ट निकल कर आई है। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।